16 दिसंबर और 26 जुलाई ये वे दो दिन हैं जिसे पूरे भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए वॉर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 26 जुलाई को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुए करगिल वॉर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किए जाने वाले विजय दिवस के इतिहास के बारे में। और हाँ, 16 दिसंबर के दिन ही भारत के सबसे नए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है विजय दिवस का इतिहास। क्यों हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध। क्या विजय दिवस और बांग्लादेश के आज़ाद होने के बीच में कोई संबंध था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, वहाँ पे आवामी लीग पार्टी ने पाकिस्तान में हुए 1970 के चुनाव को जीता और सरकार बनाने का दावा किया। परंतु जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नेता था, वो इस रिजल्ट से खुश नहीं हुआ। उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और समय के साथ पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए। इन हालातों से निपटने के लिए पाकिस्तान में सेना तक का प्रयोग करना पड़ा। दूसरी तरफ आवामी लीग पार्टी, जिसने पाकिस्तान में हुए 1970 के चुनावों को जीता था, उस पार्टी के एक प्रमुख नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और यहीं से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दिक्कतें पैदा होना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करना शुरू कर दिया था। इन लोगों के पाकिस्तान से पलायन करने के पीछे का एक कारण यह भी था कि ये लोग पाकिस्तान में सेना के अत्याचार से पीड़ित हो चुके थे। भारत में वहीं उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान से शरणार्थी अब भारत में आने लग गए थे और उन्हें भारत में सुविधाएं भी दी जा रही थी, क्योंकि वे भारत के पड़ोसी देश से आए थे। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि युद्ध ना हो और कोई बीच का रास्ता निकल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। 1971 में कुछ न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स के माने तो करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ चुके थे। ये स्थिति देखकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय फौजों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। अगस्त 1971, पाकिस्तान में होने वाले दंगों के कारण अब भारत के कई राज्यों में शांति भंग होने लगी थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उसे पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला न कहते हुए इन सब की कड़ी निंदा की। 9 अगस्त 1971, अमेरिका का पाकिस्तान को फुल सपोर्ट था और इसे देखते हुए आखिरकार इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। पूर्वी पाकिस्तान में अब हालात और ख़राब होते जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौजों के खिलाफ बगावत करके खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत ने भी वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिससे बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के विमानों ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया था। इस पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, परंतु पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने 10 दिन के अंदर भारत को युद्ध की धमकी दी। पाकिस्तान के विमानों ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी शुरू कर दी थी। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया और पूरे देश को पाकिस्तान के हमले के बारे में जानकारी दी और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच द वेरी फेमस 1971 के युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध के तहत इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे दिया और भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर 4 दिसंबर 1971, इस दिन को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की और इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर पाकिस्तानी नौसेना को पूरी टक्कर दी और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का भी जमकर मुकाबला किया। 5 दिसंबर 1971, 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बमबारी कर पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय को तबाह कर दिया
और इसके बाद इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र यानी कि बांग्लादेश के रूप में बनाने का ऐलान कर दिया। और अब पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने आया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली इस युद्ध में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्तियां भी शामिल हुई थी। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से, तो जबकि सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। 14 दिसंबर 1971। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस समय पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी मीटिंग करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तान हिल गया और पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया। Has already been made in the past few days to come to some form of agreement. Well, when I heard that, I told them what I felt about them. Which was? Well, that's between him and us. परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई और उस समय लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सेना ने आत्मसमर्पण करवा दिया। और इस आत्मसमर्पण में जनरल मानिक शाह ने एक अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसलिए देश भर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कई आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1971 के युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 सैनिक घायल हुए थे। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि भारत ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद क्यों की और पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों किया। इसलिए अपनी जीत की कामयाबी के रूप में संपूर्ण राष्ट्र में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू।